हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 50/50। न्यूमरेटर में हमारा इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 100 dx, और डिनोमिनेटर में हमारा इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 101 dx। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? जो क्वेश्चन में इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, हम इसे i1 बाई i2 की फॉर्म में मान लेते हैं। लेट i1 जो है हमारा वो इक्वल है जो न्यूमरेटर वाला इंटीग्रल है इसे हम i1 के इक्वल मान लेते हैं, तो i1 हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 100 dx के। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रल है इसे हम i2 के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा i2 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 101 dx। अब बच्चों जो i2 है मैं इसे आगे सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मेरा i2 किसके इक्वल आ रहा है? i2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 101 dx। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। बाई पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए जो 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 है इसे हम हमारा फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और जो हमारा 1 है इसे हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। नाउ इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग i2 बाई पार्ट्स वी हैव, तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? जो हमारा i2 है वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 101 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x, और यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और इस इंटीग्रेशन के अंदर हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 101 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 की होल पावर हो जाएगी 100, और जब 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 50 एक्स टू द पावर 49। नाउ ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इनटू में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा dx। अब बच्चों अगर हम इस i2 को सोल्व करें तो जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो जब अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 हमारा 0 बना देगा। सिमिलरली जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये x हमारा 0 बना देगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और सेकंड वाले एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हुए लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा i2 इक्वल आ गया 0 माइनस। अब बच्चों जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है इसमें से मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं 101 और 50, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए मैं बाहर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 101 इंटू 50 हमारा इक्वल हो जाएगा 50 50 के, और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 100, और इनटू में हमारा हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 49 थी, और x अलग से था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 50, और ये हमारा हो जाएगा dx। अब बच्चों जो ये माइनस एक्स टू दी पावर 50 है इसे मैं 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ से हमारा i2 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 50 50 इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी होल पावर 100, और इनटू में हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50। अब बच्चों यहाँ पर हमने +1 8 किया है तो -1 भी हमें करना होगा, तो ये -1 कर देते हैं, dx के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस एक्स 50 और इस -1 से इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हुए अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा i2 इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 50 50 इंटीग्रेशन
0 to 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर। अब बच्चों यहाँ से देखना, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 की होल पावर यहाँ पर 100 थी, और 1 पावर यहाँ से आ जाएगी तो ये टोटल हो जाएगी 101, और यहाँ पर हमारा dx आ जाएगा। माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 टू द होल पावर 100, और यहाँ पर भी हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और ये हमारा dx आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा -50/50। और ब्रैकेट वाले इंटीग्रेशंस को हम ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है ये तो हमारा I2 के इक्वल आ रहा है, और जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये हमने I1 के इक्वल माना था, यानी कि ये I1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये I1 और ये I2 आ रहे हैं, तो इन्हें I1 और I2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -50/50 I2 माइनस I1। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, क्वेश्चन में हम बात करें तो हमें फाइंड आउट करना है 50/50, ये हमने I1 के इक्वल माना था और ये I2 के इक्वल माना था, यानी कि I1/8 I2 का रेशियो फाइंड आउट करके उसे 50/50 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम I2 वाले टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और I1 वाले टर्म्स को एक साइड रख लेंगे, तो I1/I2 हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 50/50 I2 प्लस I2 जो कि हो जाएगा 51 I2 के इक्वल, और RHS में हमारा हो जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस 50/50 I1। यहाँ से हमारा I1/I2 किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारा I1/I2 है ये इक्वल आ जाएगा 50/51 डिवाइड बाई 50/50 के। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, I1/I2 इंटू 50/50 करना है, तो यहाँ से हम इसे 50/50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स, तो यहाँ से हमारा 50/50 I1/I2 इक्वल आ जाएगा 50/50 इंटू 50/51 डिवाइड बाई 50/50। 50/50 से 50/50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हमारा 50/51 के इक्वल आ गया, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। So our final answer is equal to 50/51. I hope you understand it well. Best of luck.